नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए उत्तराखंड के क्रांतिकारी नेता हरीश बनर्जी जी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। हरीश बनर्जी जी, ये बताइए, लगातार पहाड़ में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो मुद्दे गायब हैं। जल, जंगल, जमीन की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बदजुबानी की, पहाड़ी समाज को लेकर जिस तरीके से उसने बदजुबानी की। आखिर क्यों ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि यहाँ पर विकास के मुद्दों की बात नहीं हो रही है और एक तरीके से भटकने वाले जो तमाम मुद्दे हैं वो सामने आते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे पहाड़ के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए घातक भी हैं। तो क्या मान रहे हैं, क्या ये सोची समझी साजिश है? इसके तहत ये मुद्दे भटकाए जाते हैं, ये मुद्दे लाए जाते हैं, जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए वो मुद्दे गायब हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पहाड़ के ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए मेरा ध्यान आकर्षित किया। और निश्चित रूप से मेरे अंदर भी एक पीड़ा है कि जिन मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे जो भाग्य विधाता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग इन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहाड़ में हर घर शराब पहुंचा दी है। अभी हमारा एजेंडा है, हर घर में, अभी एक महिला कल मेरे को मिली, उसने अपने माँ और बाप को इतना मारा है शराब पीकर, 40,000 की बकरी बेचकर वो 10 दिन से लगातार शराब पी रहा है। तो इस पर बात होनी चाहिए। खंसियों में शराब भट्टी खोल दी, सारी शराब की स्मगलिंग हो रही है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए महिषासुर जैसे राक्षस, रावण जैसे, दुर्योधन जैसे जो अत्याचारी लोग थे, उस पराकाष्ठा पर ये सरकार और तानाशाह लोग चल रहे हैं। और समय रहते नहीं अगर ये जागे तो इसका परिणाम इनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़े। अच्छा प्रभु जी, बताइए, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही नेताओं को? आप सदन में बजट सत्र चल रहा होता है, आप पहाड़ की पूरे समुदाय को गाली दे देते हैं एक तरीके से। ये हिम्मत कि राजनीति में आ कहाँ से रही है? इसके लिए कहीं ना कहीं मैं बड़े बेबाकी से कहता हूँ कि हम लोग दोषी हैं। हम लोग दोषी कैसे हैं? जब हमारे पास पावर होती है, जब वोट देने का समय आता है, उस टाइम हम बगैर कुछ सोचे समझे सड़क छापों को भी मंत्री बना देते हैं। उसी का परिणाम है, जब जिस आदमी को, सड़क छाप आदमी को, जिसको अपनी पद की गरिमा नहीं पता है, उसको मंत्री बना दोगे तो वो क्या करेगा? वो अनर्थी करेगा। तो इनसे न्याय की उम्मीद तो की नहीं जाती। अब न्याय तो भाई देखो, हिटलर का भी शासन रहा, एक मोहम्मद गजनबी लुटेरा था, उसका भी शासन रहा, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। यहाँ शिवजी और पार्वती और कृष्ण की भूमि है, और इस भूमि पर और ये भारत के प्रति जो हमारा प्रेम है, उसकी धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जब हम चाइना से युद्ध जिता सकते हैं, जब हम बांग्लादेश से युद्ध जिता सकते हैं, जब पाकिस्तान को हम कारगिल युद्ध में और दूसरे में मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, ये तो छोटी सी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भावनात्मक आदमी, पहाड़ का हर एक आदमी भावना और धर्म को मानने वाला है। हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, अधर्म पर चलने के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का अंत करने के लिए उन्होंने अधर्म के मार्ग पर चले थे, कई बार उन्होंने ऐसे कि कहा इसकी पीठ पैर पे मारो तब ये मरेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अस्त्र उठाना, चिमटा जो हमारा होता है, वो जब सन्याट निकलेगा गर्म करके, तो वो फिर किसका खात्मा करेगा ये वही जाने। इसलिए समय रहते मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रेमचंद अग्रवाल के लिए माफी जैसा कोई शब्द नहीं है। रीतू खंडूरी का भी सम्य योग्य अपराध नहीं है। उन्होंने भी उस सदन की, उस न्याय के पद की को कलंकित किया। कलंकित इसलिए कह रहा हूं कि जहां आपको पहाड़ी के स्वाभिमान और उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, एक विधायक को संरक्षण देना चाहिए, उल्टा आपने उसको जो है सदन से बाहर जाने को कहा। तो ये आप भी उस कुर्सी के लायक नहीं। मयंक भट्ट जी तो बहुत ज्यादा बड़ा, वो व्यक्ति की अभिव्यक्ति को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। उजंड किरण भी पाक को नहीं, जब चीटी पे भी पर आ जाते हैं तो वो उड़ती है, और उड़ती है तो फिर अपने आप गिर जाती है। तो ऐसा मत करो। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पहाड़, जल, जंगीन, स्वास्थ्य, आज भी महिला प्रसव पीड़ा पर, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए थी। शिक्षा जो हमारे विद्यालय, उन पर बात होनी चाहिए। जो नशा का ये स्टेट को जो है, इस पर बात होनी चाहिए। 2027 में जब मैं कल किसी की सुन रहा था, बहुत सारे सपोले ऐसे हैं जो पहाड़ के प्रति घृणा रखते हैं, उन लोगों को भी, और पहाड़ के लोग, अगर पहाड़ का दोगल्ले आदमी है जो ऐसी बातें कर रहे हैं, प्योर पहाड़ का पानी और जवानी ऐसा बोल नहीं सकती है। वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये दोगल्ले लोग ऐसे उनको संरक्षण दे रहे हैं। ये प्योर पहाड़ी नहीं है। जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, ये प्योर पहाड़ी नहीं है। पहाड़ का आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता। हम भी पहाड़ के संस्कारों को जानते हैं। जो आपने बात की पहाड़ के मुद्दों की, तमाम समस्याएं हमारे पहाड़ों में आपसे भीमताल से ताल्लुक रखते हैं। ओखलखंड का तमाम ब्लॉक है, सड़कें वहाँ नहीं बनी पड़ी हैं, सड़कों में भ्रष्टाचार खुलेआम सामने आ रहा है। ये बताइए, आखिर इतनी आवाज़ आप उठा रहे हैं, क्यों नहीं सिस्टम जाग रहा है? आखिर जनता के पास एक वोट का अधिकार होता है। क्या आपको लग रहा है कि 27 में जनता इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देगी? क्या इस बार जनता, हमारे अस्पताल नहीं है, हमारे स्कूलों में शिक्षक नहीं है, ऐसे मुद्दों पर भी जनता आपको लग रहा है कि इस बार वोट देने के मूड में नजर आएगी, या इस बार भी
इसी तरीके से एक लहर चलेगी और हिंदू मुस्लिम और इस सब मुद्दे हावी होंगे? क्या आपको लग रहा है उत्तराखंड की जनता क्या चाह रही है? हमारे पर लोकचुई लोखाम गुरु गोरखनाथ और पंचनाम देवों का आशीर्वाद है। भीमताल विधानसभा में हम नई राजनीति की एक शुरुआत करेंगे। वहाँ से भय, भ्रष्टाचार, शराब और अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार दूर करेंगे और निश्चित रूप से जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और मुझे वो शब्द याद हैं, आजकल एक गाना चल रहा के नैनीताल में के भलो छालीरो रामदाई को होटला, मैं उस पर गाना भीमताल में के भलो छालीरो रामदा को होटला। 2-2, 3-3 होटल कहाँ से आ गए? आपके पास इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आ गई? तानाशाही के बल पर लोगों की आवाज़ को दबा रहा है। पुलिस का सहारा लेकर कोई पोस्ट अगर समर्थन में लिखता है किसी के, तो उसको थाने में बुलाकर टॉर्चर किया जाता है। तो ज़्यादा दिन रावण का राज भी नहीं रहा, ज़्यादा दिन महिषासुर राक्षस भी नहीं रहा, तो इसका खात्मा निश्चित होगा। मुझे अपने माता पितृत्व और अपने संस्कारों पर विश्वास है। जिस दिन मैं गलत करूंगा तो मेरा भी अंत बुरा होगा। और निश्चित रूप से जब हम सत्य की ओर चलते हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हुआ। आप इतिहास उठा के देख लो, सत्य की परीक्षा भगवान लेते हैं। तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो हमें खुशी है, हम परीक्षा दे रहे हैं और जनता की अदालत में है। 2027 में भीमताल से जो भ्रष्टाचार, आजकल तो लोग फेसबुक पर डाल रहे हैं कि हम मंत्री बनने वाले हैं, तो अब वो जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, एक होटल खुरपिया ताल भीमताल में बन गया, एक विनायक में बन गया, एक कहीं और बन गया। भाई आप करते क्या हो? आपका लेखा जोखा क्या है? क्या व्यापार है? क्या बिजनेस है? आप एक गरीब के बेटे थे, आपके पास अरबों की संपत्ति कहाँ से आ गया? आप कहाँ से इतने तानाशाह बन गए? इन सब सवालों का जवाब आने वाले टाइम में हम पूछेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की जो मर्यादा है, जो हमारे आचार विचार हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनका पालन होना चाहिए। प्रेमचंद का जो कृत्य है, ये कहते थे, मैंने अभी परसों मैं महाभारत गया था अमिया का, और वो वीडियो आप चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा। मैंने व्यास जी से अनुरोध किया था कि व्यासपीठ से भी भागवत कथा करने का महत्व तभी है जब हमारे संस्कार जीवित रहेंगे, जब हमारे भगवान को गाली दिए जाएगा, हमारे मातृ पितृत्व को ललकारा जाएगा और हम भागवत की कथा कर रहे, कोई फायदा नहीं। मैंने वहाँ विधायक जी भी आए थे, तो मैंने कहा आप तो अपने को बड़े आंदोलनकारी कहते हो, जब वहाँ गाली पहाड़ियों को दी जा रही थी आप क्या कर रहे थे? आप क्यों खामोश थे? तो इसका जवाब, अगर वो पैसे के बल पर वो सोच रहे मैं तानाशाह हूँ, तो उनके 2 बच्चे हैं, उनसे सवाल पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी ऐसे विधायक बने थे जो इतने कम समय में इतनी तरक्की करी और उनका अंत ऐसा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है उनको आपके माध्यम से, वो जिस चौराहे पर जिस मुद्दे पर बात करने के लिए, मैं तो इनको इन्वाइट कर रहा हूँ, मैं सहयोग करने को तैयार हूँ, लेकिन वो तानाशाह करके जनता को नहीं दबा सकते हैं। भीमताल की जनता में देव रूपी जनता जाग गई है और भीमताल की जनता लड़ेगी और जीतेगी। 2027 में अलग से राजनीति भीमताल से शुरुआत होगी, जो ईमानदारी की, जो हमारा असली उत्तराखंड है, उसकी शुरुआत भीमताल से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ फायर ब्रांड नेता हरीश पनेरू, जो लगातार भीमताल की मुद्दे तो उठाते ही हैं और इस बार अभी ये आज आंदोलन में आए हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरीके से उत्तराखंड की खासतौर पर पहाड़ी समाज को लेकर बदजुबानी की थी और उसके बाद फिर ऋतु खंडूरी और उसके बाद फिर महेंद्र भट्ट के जो बयान सामने आए, ये तमाम बातों को लेकर आज गुस्से में हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों उत्तराखंड की राजनीति में इस तरीके से ये सब चल रहा है। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।